हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी जिसको डी फार्मा के नाम से हम जानते हैं, उसमें उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे उसकी अहर्ता क्या होती है, अवधि क्या होती है कोर्स की, फीस क्या होती है और उसका स्कोप क्या है या जॉब की संभावनाएं क्या हैं फार्मेसी से डिप्लोमा करने के पश्चात। तो इसी के संबंध में हम ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अहर्ता, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है आपका डी फार्मा का कोर्स करने के लिए, वो इंटरमीडिएट होती है जिसको हम 10+2 भी कहते हैं। तो यदि किसी ने 10+2 या इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके साथ में बायो या फिर मैथ्स के साथ किया है, बायो वाले भी एलिजिबल हैं। और अगर यदि किसी ने मैथ्स से किया है इंटरमीडिएट तो वो भी एलिजिबल है इसमें डी फार्मा में अप्लाई करने के लिए। जो इसकी अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है, वो 2 वर्ष होती है, यानी ये 2 वर्ष का कोर्स है। और इसमें जो बीटी यूपी के माध्यम से जो डी फार्मा का कोर्स कराया जा रहा है पूरे ऑल यूपी में, इसी तरह से अन्य जो प्रदेश हैं उसमें जो उनकी प्रादेशिक स्तर के जो बोर्ड हैं उनके माध्यम से कराया जा रहा है। तो उसमें 2 वर्ष की अवधि होती है और इसमें वार्षिक पद्धति के माध्यम से परीक्षाएं संपन्न होती हैं, यानी 1 साल में 1 बार पेपर होता है। सेमेस्टर सिस्टम इसमें नहीं होता है। लेकिन कुछ जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ कराती हैं डी फार्मा वगैरह जो कि यूजीसी से संबद्ध होती हैं, तो हो सकता है वहाँ पर के ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हो, क्योंकि वो बोर्ड से संबद्ध नहीं होते हैं। तो जनरली जो बोर्ड से संबंध होता है, जैसे बीटी यूपी से यदि संबद्ध है कोई कॉलेज या कोई पॉलिटेक्निक, वहाँ पर यदि डी फार्मा हो रहा है तो वो 2 वर्ष की अवधि होगी उसकी, और उसमें वार्षिक पद्धति से परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं। फीस जो इसकी होती है, गवर्नमेंट की फ़ीस है, वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है, तो वो कम होती है, 45,000 से भी कम होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी 45,000 रुपये फ़ीस निर्धारित की है। लेकिन 45,000 प्राइवेट वाले नहीं लेते हैं, वो छात्रों से जस्ट डबल फीस वसूल करते हैं। यानी आप एवरेज मान के चलिए कि 45,000 तो शुरुआत है, कोई बहुत अच्छा कॉलेज है, नियम कानून का पालन करता हो तो 45,000 रुपये ले ले या 5-10 हज़ार रुपये और ज़्यादा ले ले। लेकिन जनरली जो फीस है, अगर आप पता करेंगे मार्केट में कहीं भी इंस्टीट्यूट में कॉल करके किसी प्राइवेट को, तो 1 लाख तक फीस है। अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है, जाना माना है, आप वहाँ कॉल करके पूछेंगे, जानकारी करेंगे तो 1 लाख फीस वो बताएंगे। हो सकता है 95,000 यानी 95,000 बताएं, कोई 98,000 बताए, कोई 90,000 बताए और कोई बताएगा सीधा 1 लाख। तो इस तरह से, और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हो सकता है 10-20 हज़ार रुपये, जैसा मैंने बताया कि 1 लाख से कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो एवरेज फ़ीस है इस कोर्स की, 1 साल की फ़ीस, वो 45,000 रुपये से मान के चलिए 1 लाख रुपये तक आपको देनी पड़ सकती है। अब ये सरकारी इसके कॉलेज हैं कि प्राइवेट हैं, तो इसमें दोनों से होता है। लेकिन पूरी यूपी की यदि हम बात करें तो बीटी यूपी से जो गवर्नमेंट और जो पॉलिटेक्निक हैं और जो सहाय एडेड पॉलिटेक्निक हैं, वो लगभग 6 हैं। यानी 6 पॉलिटेक्निक संस्थानों में ये डी फार्मा का कोर्स संचालित होता है। जैसे एक प्रयागराज का ले लीजिए आप, कानपुर का है, लखनऊ में है, लखीमपुर खीरी में है। इस तरीके के लगभग 6 कॉलेज हैं जहाँ पर ये डी फार्मा का कोर्स संचालित होता है। तो बेहतर आपके लिए यही है, यदि आपके पास ज़्यादा फीस नहीं है देने के लिए और गुणवत्ता युक्त आप डी फार्मा करना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस टेस्ट होता है जीकअप के माध्यम से, जॉइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम, जो पॉलिटेक्निक के लिए प्रवेश परीक्षा होती है प्रत्येक वर्ष, वो उसके माध्यम से प्रवेश इसमें होता है। तो इसका ग्रुप होता है E1 E2, एक मैथ्स के लिए होता है, एक बायो के लिए, वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके माध्यम से फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर उसमें जो मार्क्स आपके आते हैं उसके आधार पर फिर आपको काउंसलिंग होती है ऑनलाइन, फिर कॉलेज आपको आवंटित किए जाते हैं। और प्राइवेट संस्थानों की बात करें तो पूरे यूपी में प्रत्येक बड़े बड़े जनपदों में 50 कॉलेज हैं एक जनपद में, तो पूरे सैकड़ों कॉलेज आपको मिल जाएंगे पूरे यूपी में। यदि आपको प्राइवेट से ही करना है, फीस आपने डिसाइड कर लिया है कि लगभग 1 लाख तक लगती है तो आप पता करके अच्छे से जानकारी करके ही कॉलेज को सेलेक्ट करके फिर उसमें आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि इसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और आप चूँकि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पता कर लीजिए कि जो फैसिलिटीज़ हैं, पठन पाठन की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, टीचर्स कैसे हैं, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी करके ही उसमें आप प्रवेश लीजिए। क्योंकि इस समय जो डी फार्मा के कोर्स में इस समय नकल का जो इस तरीके के प्रकरण है वो बहुत सामने आते हैं। आप जो न्यूज़पेपर हैं उसमें देखते हैं कि डिफरेंट समाचार
प्राप्त होते रहते हैं कि नकल के सामूहिक नकल में पकड़े गए या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बच्चों को नकल कराने का प्रयास कराया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी कई बार सामने आती हैं, तो अच्छे से जानकारी करके ही एडमिशन उसमें आप लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है या जॉब की संभावनाएं क्या हैं। ये 2 साल का कोर्स यदि आप पूरा कर लेते हैं तो जॉब की आपके लिए क्या संभावनाएं हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्मा का जो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं, कहीं भी पूरी ऑल इंडिया में आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ तो जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में आप स्वयं को रजिस्टर करा लेते हैं तो गवर्नमेंट, आप जानते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, CHC PHC, इस तरीके के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। आप अप्लाई करिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल्स में आपको फार्मासिस्ट की जॉब करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेज आप ले लीजिए जो उसके मेडिकल के हैं, या इसके अलावा जो भी जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, वहाँ सभी में जो फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है, क्योंकि जनरली फार्मेसी वहाँ पर होती है तो वहाँ फार्मासिस्ट की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो वहाँ पर फार्मासिस्ट होते हैं, तो यदि आपका वहाँ पर बात हो जाती है अपने किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ आपको काम करने का मौका मिलता है, तो वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हॉस्पिटल तो आज नीड है स्वास्थ्य को देखते हुए हर जगह आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, बड़े छोटे स्तर के, बड़े बड़े शहरों में, छोटी जगहों में भी हैं, तो सभी जगह फार्मासिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आप देखिए ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है, आपने ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट निकलती है, इसके अलावा प्रोडक्शन टेक्नीशियन, इस तरीके की जो पोस्ट होती हैं, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी हैं जो कि दवा बनाती हैं, आपने जैसे नाम सुना होगा, जैसे रेनबैक्सी आप ले लीजिए, GSK ले लीजिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपका ड्रग बनाती हैं या दवाएं बनाती हैं, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके की अलग अलग पोस्ट के नाम से डी फार्मा वालों के लिए वैकेंसी निकालते हैं। हो सकता है ड्रग एनालिस्ट के नाम पर कहीं निकालें, हो सकता है कहीं प्रोडक्शन टेक्नीशियन उसको नाम दिए हों, इस तरीके के, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर की भी पोस्ट वैकेंसी निकलती हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MR जिसको कहते हैं, जिसको MR का फुल फॉर्म होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे रेनबैक्सी हो गया, मैंने आपसे बताया, डॉक्टर रेडी लैब हो गया, इस तरीके की GSK हो गया, तो इस तरीके की जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज होती हैं तो वो अपने दवाओं के प्रचार प्रसार के लिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी MR रखती हैं, तो वो MR प्रत्येक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको उसकी गुणवत्ता के बारे में बताते हैं दवाओं के, तो फिर वो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, जो मरीज उनके पास आते हैं, तो उससे उन दवाओं की बिक्री बढ़ती है, तो वो उनको मुनाफा भी देती है, डॉक्टर्स को भी मुनाफा देते हैं जो कमीशन मिलता है। तो MR के अंदर ये काबिलियत होना चाहिए कि वो कैसे सामने वाले को प्रभावित कर सके, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने कभी MR को देखा हो, किसी हॉस्पिटल में बैठे हो, दवा लेके आते हैं बढ़िया, बिल्कुल सूट बूट टाई लगा करके, बढ़िया बैग बिल्कुल लेदर का लिए हुए, बिल्कुल स्टाइल में अंग्रेजी बोलते हुए, बिल्कुल उनका अलग ही आपको अंदाज दिख जाएगा, तो वही MR होते हैं। तो आपने देखा उसमें पर्सनैलिटी का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, पहनावे का, सब चीज़ का बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है। यदि आप इन सब चीज़ें आपके अंदर हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। उसमें जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो आपके काम के आधार पर दिए जाते हैं। आप जितना अच्छा दवाओं को बेच पाएंगे, जितना अच्छा दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, जितना उसको दवा की बिक्री जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलता है। तो इस तरह से MR के भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, आज के समय आप जानते हैं दवाई बेची जाती है, तो मेडिकल स्टोर सिर्फ रजिस्टर्ड जो आपका फार्मासिस्ट होते हैं उन्हीं को उसका लाइसेंस मिलता है। तो आप स्वयं का एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं कहीं भी। आज आप जानते हैं कि भाई दवा तो हर जगह बिक्री होती है, बेचना ही बिकना है, तो आप उसमें नए तरीके से गवर्नमेंट भी लाइसेंस आजकल देती है। जो आजकल जो इस तरीके की जेनरिक दवाएं, मेडिसिन आ रही हैं, सस्ते दामों में उपलब्ध कराई जाती हैं, उनके नाम पे गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है। आप उनका जो आपका फार्मेसी है उसका आप ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा स्वयं का आप खोल सकते हैं और लोगों को उसमें रियायती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराकर अपना मुनाफा भी कमा सकते हैं और समाज की भलाई का काम भी कर सकते हैं। तो दोनों आप काम कर सकते हैं। तो स्वयं का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं।
इसके अलावा आप उसमें बड़े स्तर पर जैसे जो रिटेल के अलावा जो थोक के भाव में आप दवा का कारोबार है, या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं छोटे छोटे जो आते हैं, जैसे आप मास्क ले लीजिए, या जो मेडिकल उसमें सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो भी, चाहे थर्मामीटर, छोटी चीज़ें आप ले लीजिए, डिजिटल थर्मामीटर आप ले लीजिए, जो कुछ भी है, तो उसके कारोबार से रिलेटेड भी आप उसमें उसकी थोक व्यापारी के रूप में या थोक उद्यमी के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो उसका बहुत अच्छा उद्यम आप स्थापित कर सकते हैं और उसमें सफलता पा सकते हैं। तो फार्मेसी का स्कोप बहुत है। ये सिर्फ जो मैंने आज आपको बताया यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसका और भी बहुत है। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो अनगिनत कंपनीज़, बड़ी बड़ी जो रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, उनके साथ साथ में छोटी छोटी बहुत सारी अनगिनत कंपनी हैं, रजिस्टर्ड हैं भारत सरकार के द्वारा, और जो अथॉरिटी हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनसे रजिस्टर्ड होती हैं और दवाएं बनाती हैं। तो सभी जगह वहाँ पर डी फार्मा का स्कोप है, सभी जगह उनको आवश्यकता पड़ती है और गवर्नमेंट में पड़ती है। और ये भविष्य आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स तो कभी बंद नहीं होंगे, ये समय की मांग है। आज जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी और जैसे जैसे विकास होगा तो हर जगह छोटी छोटी जगहों में भी हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बन रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। तो ये लगातार बढ़ते रहना है, तो इसका स्कोप भी हमेशा रहना है, इसका स्कोप कभी कम नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप कहीं से भी डी फार्मा करें, चाहे सरकारी से करें चाहे प्राइवेट से, आप गुणवत्ता युक्त शिक्षा को उसको प्राप्त करिए और एक अच्छे फार्मासिस्ट की भूमिका निभाते हुए स्वयं का भी विकास करिए और दूसरों की भी भलाई करिए। तो यही था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जो बातें बताई हैं डी फार्मा से संबंधित, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आगे के लिए आप स्वयं या दूसरा आप कोई मान लीजिए परिवार में किसी को डी फार्मा कोर्स कराना चाहते हैं तो उससे संबंधित काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। कुछ और यदि आपके मन में डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर क्लियर कर दूंगा। और यदि आवश्यकता पड़ी इसके संबंध में और चीज़ों को क्लियर करने की तो एक नया वीडियो बनाकर भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।